अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अनोमलीज इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। रिलेशनल मॉडल क्या है कि जिसमें आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में आपके डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है डेटाबेस में। तो वो हमारे पास था रिलेशनल मॉडल। तो इसमें कुछ अनोमलीज भी आ जाती है। अनोमलीज क्या होते हैं? एरर्स होते हैं जो रिलेशनल मॉडल में आ जाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और मोस्टली इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके डाटाबेस में अगर कोई एरर आ जाए तो आपको पता हो कि इसके पीछे कौन सी अनोमली है, मतलब क्या रीजन क्या है इस एरर का। तो इनको पढ़ने का पर्पस क्या है कि आपको एरर का पर्पस, एरर का मतलब पता चले कि किस किस्म का एरर है ताकि आप इसको इजीली रिमूव कर सको। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कितने किस्म के एरर्स हैं जो डेटाबेस में आते हैं, रिलेशनल मॉडल में आते हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी पढ़ेंगे कि उनको हम रिमूव कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि व्हाट द अनोमली इज, कि अनोमलीज होती क्या है अनोमलीज। अनोमलीज इज नथिंग। अनोमलीज जो है वो क्या है? अनोमलीज इन द रिलेशनल मॉडल रेफर टू द इनकंसिस्टेंसी और एरर। बेसिकली आपसे कोई पूछे ना व्हाट द अनोमली इन द डेटाबेस, तो अनोमलीज क्या कहोगे आप? अनोमलीज कहोगे। अनोमलीज का मतलब होता है एरर। वो एरर्स जो आपके डेटाबेस में कर होते हैं तो उनको हम कहते हैं अनोमलीज का, हमने उनको नाम दे दिया। इट्स नथिंग। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो एरर्स हैं अकर होते हैं आपकी डेटाबेस में बेसिकली 3 वजह से। आपने कोई नई डाटा को इंसर्ट किया है डेटाबेस में तो अनोमली अकर हो सकती है आपने, क्योंकि इंसर्जन गलत की। कोई डिलीट किया डाटा तो, और मॉडिफिकेशन में भी कुछ आपने गलती कर ली तो एरर अकर हो सकते हैं। कैसे ओकर होते हैं, क्या पर्पस है, वो हम देख लेते हैं। डेटाबेस अनोमलीज जो हैं वो क्या है? आर द फॉल्ट इन द डेटाबेस। ये फॉल्ट है डेटाबेस में दैट अकर ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये फॉल्ट आ जाते हैं और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि कितने किस्म के एरर्स हैं जो डेटाबेस में अकर करते हैं। बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट अकर्ड इन द डेटाबेस। तो 3 किस्म की अनोमलीज आती हैं। इंसर्जन है, डिलीशन है एंड अपडेट है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये अनोमलीज कैसे अकर होती हैं और इनको हम रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंसर्जन अनोमली पे। इंसर्जन अनोमली कब अकर होती है? जब आपने एक नया रिकॉर्ड डाला ना, एक नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट किया है विद रेफरेंस, और वो रेफरेंस जो आपने दिया है ना वो तो टेबल में है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं इसको इंसर्ट कहाँ पे करूँ। तो ये आपने इंसर्जन मतलब गलत किया। इसको थ्योरी वाइज इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता देती हूँ कि किस तरह से ये एरर आता है। सबसे पहले देखो एक टेबल नजर आ रहा है, स्टूडेंट कोर्स का टेबल है जिसमें स्टूडेंट नंबर है, कोर्स नंबर है एंड कोर्स का नेम है। अब 1 to 1 ये स्टूडेंट नंबर है। मैंने क्या कहा है? मैंने एक क्यूरी चलाई है जिसमें मैंने कहा है जहां पे स्टूडेंट नंबर 7 है उसके आगे कोर्स को इंसर्ट करना है। अब वो देखेगा कि स्टूडेंट नंबर 7 तो कहीं है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 है, 2 है और 1 है, 7 तो है ही नहीं। तो वो एरर दे देगा कि जिस स्टूडेंट नंबर 7 जो आप कह रहे हो वो तो अवेलेबल ही नहीं है टेबल में, तो आपकी इंसर्जन इस टेबल में नहीं हो सकती। तो दिस इज द इंसर्जन एरर। तो ये आप जब रेफरेंस गलत दे रहे हो ना, आपने रेफरेंस दिया ना कि जहाँ पे स्टूडेंट नंबर 7 है वहां पे कोर्स का नाम डालो या कोर्स की आईडी डालनी है, तो वो कहेगा स्टूडेंट नंबर 7 तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आप रेफरेंस गलत दे रहे हो तो इसका मतलब है आपके पास इंसर्जन अनोमली अकर हो रही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डिलीशन एंड अपडेशन अनोमली। देखो ये सेम ही है, सिमिलर है। कैसे हैं इसको मैं बता देती हूँ। इफ अ ट्यूबल इज डिलीटेड, अगर आपने कोई रो डिलीट की है और अपडेट की है, ठीक है, रेफरेंस के थ्रू। अब इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता देती हूँ। डिलीशन अनोमली कैसे कर होती है, केयरफुली अपनी उसी डायग्राम को देखो। डिलीशन पहले बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ना क्या किया है, आपने कहा है कि जी स्टूडेंट नंबर 1 जहाँ पे है ना उसको डिलीट कर दो, और जहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 है वो कोर्स का नंबर जो है वो C1 है, वहां पे इसको डिलीट कर दो। वो क्या कहेगा? वो एरर शो करेगा। वो एरर क्यों शो करेगा? वो कहेगा यहाँ पे तो स्टूडेंट नंबर 2 है, मतलब 1 1 2 दफा आ रहा है, तो मैं क्या दोनों रोज को डिलीट करूंगा? तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा कि आपने डिलीट किसको कराना है। यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं तो वो किस चीज को डिलीट करे, यहाँ पे डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा और इस वजह से वो एरर शो करेगी। उसके बाद अपडेशन भी इसी तरह से है कि आप कह रहे हो जहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 है ना वहां पे इसका कोर्स नंबर चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम कर दो।
वो कहेगा कोर्स नंबर मैं चेंज करूंगा, कोर्स का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट नंबर 2 है, मतलब 1 1 2 दफा है, तो मैं क्या दोनों का चेंज करूँ? एक का डीबीएमएस लिखा हुआ है ना और एक का कंप्यूटर नेटवर्क, क्या मैं दोनों को चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम लिखूँ? तो यहाँ से डेटाबेस कंफ्यूजन अगर होती है, और ये कंफ्यूजन मोस्टली तब अगर होती है जब आपका आईडी जो है ना, आप रिपीटेड आईडीज को यूज करते हो तब अगर होती है। ठीक है, ये कुछ किस्म की एरर्स हैं जो आपके पास डेटाबेस में आ जाते हैं, और इनको आप रिमूव कैसे करोगे अब ये देख लेते हैं। आप इनको रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। दीज अनोमलीज कैन बी अवॉइड बाय नॉर्मलाइजेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, हम इनको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, कितने किस्म की नॉर्मलाइजेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पे सिंपल में बताओ नॉर्मलाइजेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बता दूँ तो नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग, ये क्या है, ये एक टेक्निक है टू रिड्यूस एरर फ्रॉम द डेटाबेस। इनके रिडेंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, क्योंकि जब रेपिटेशन आती है तो ये अनोमलीज आती है ना। जब आपका डाटा रिपीट हो रहा है तो अनोमलीज आई हैं, जैसे हमारे पास डाटा रिपीट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 1 मतलब स्टूडेंट नंबर 1 1 2 दफा है, तो डाटा रिपीट हो रहा है तो हमारे पास इसलिए ये एरर्स अकर हुए हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो अनोमलीज हैं इनको हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिपीटेड डाटा को फ्रॉम द डाटाबेस। तो नॉर्मलाइजेशन को हम इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उनकी कितनी टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को हम यूटिलाइज तो करते हैं, लेकिन इसके क्या फायदे हैं, एक तो एरर्स को रिमूव कर रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, वो आपके पास नॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इनटू द टेबल एंड अप्लाई द रूल्स टू इंश्योर कि डाटा इज स्टोर्ड इन कंसिस्टेंट और इफिशिएंट वे में डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। इस चीज़ की भी श्योरिटी कौन करवा देता है, नॉर्मलाइजेशन करवाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपको समझ आया कि अनोमली क्या है, कितने किस्म की अनोमलीज हैं डेटाबेस में, और किस तरह से हम उन अनोमलीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फेलोज के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।